हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम कल त्रैमासिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको केवल त्रैमासिक का ही सवाल बताने वाला हूं जो आप सभी के कल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप सभी का आज का यह हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए आप सभी का पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और उनका एलसीएम 8 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। आप सभी का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये कैसे बना है सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे एचसीएफ बराबर एलसीएम को नीचे और जो भी दिया है 32, 8 से कटेगा, 8 चौके 32, यहाँ पे 8 से 32 कट जाएगा 4 बार में। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों सी होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्यों ही होगा। तो आप सभी देखेंगे हल 4 और 9 और 16 का वर्गमूल 2 और 3 और 4 होता है जो परिमेय संख्या है, जबकि 7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए 7 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक का योगफल कितना होगा। तो कितना होगा योगफल, आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा -7। अगला प्रश्न है, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का, रैखिक समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। आप सभी का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a1 बटा a2 बराबर नहीं होंगे आपस में b1 बटा b2 के। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के वास्तविक और समान हो तो विविक्तकर का मान क्या होगा। विविक्तकर का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा, d बराबर 0। आप सभी का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 का सर्वांतर क्या होगा। तो आप सभी का हमको लगता है इसका करेक्ट आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन देखते हैं इस सब का, हाँ आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आप सभी को बता देते हैं कि वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे 7 में से 2 को घटाएंगे और 12 में से 7 को घटाएंगे और 17 में से 12 को घटाएंगे, हमें 5 ही प्राप्त होगा। इसी कारण हम लोग का 5 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। आपसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 3 और -4 के चतुर्थांश में स्थित है तो क्या स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, चतुर्थ स्थित है। प्लस और माइनस हमेशा चौथे चतुर्थांश में होते हैं। अगला प्रश्न है, 1045 का मान कितना होता है। 1045 का मान कितना होता है, तो कभी भी याद रखिए 1045 का मान 1 ही होता है। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो कल आप सभी के परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, यदि cos 1 बराबर 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। तो tan a का मान क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्यों, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर क्यों होगा, क्योंकि आधार 4 और कर्ण 5 दिया है तो पाइथागोरस से लंब 3 और tan आपका 3/4 होगा। इसी के साथ हम लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहा हूँ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, कुछ ही मिनटों में आप सभी के पास और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब